हर किसी के पास इतने फुर्सत के पल हैं कि अपने जीवन पर आप ना अध्ययन कर सकते हैं। जी हाँ, वाकई में जीवन का जो बिताया हुआ वक्त है उसके बारे में सोचिए, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहते हैं, इस पर थोड़ा सा मस्तिष्क मंथन कीजिए। वैसे हमने भी किया है। जी हाँ, आपके फेवरेट कलाकारों की लाइफ पर मस्तिष्क मंथन, मेरा मतलब है कि सास बहू और साजिश की ये ओरिजिनल जो बायोग्राफीज है उसमें आज हम बात करेंगे अविनाश रेखी की, यानी कि छोटी सरदारनी के सरबजीत की। जी हाँ, अपनी ही जुबानी सुनिए इनके जीवन की कहानी। आज सास बहू और साजिश में हम अविनेश के इसी संघर्ष भरे सफर को नजदीक से जानेंगे। शुरुआत करते हैं अविनेश के बचपन से। अविनेश के माता पिता ने उनका निकनेम शैरी रखा था। ये तो उनके सारे फैंस को पता है, लेकिन इस निकनेम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। अविनेश की मम्मी नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी फैन थी और नवजोत का निकनेम है शैरी। और अविनेश के पापा जर्मनी गए थे, वहाँ उन्होंने शैरी नाम की वाइन टेस्ट की और इसी वजह से अविनेश के मम्मी पापा ने एक साथ मिलकर तय किया कि अविनेश का निकनेम शैरी होना चाहिए। निकनेम is Sherry, तो बोलते थे वो देखो Sherry आ रही है। No, not a brat, I would say, but I was very live. I was very, very alive. मतलब I was the center of attraction for anyone to see. I would create that. कुछ भी ऐसा होता था तो मेरे पे नजर जाती थी, कुछ अतरंगी कर रहा है इंसान, डिफरेंट साइड पे खड़ा हो। स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही अविनेश की एक्टिंग में रुचि बढ़ने लगी थी। अविनेश ने अपने कॉलेज में मिस्टर टैलेंटेड का खिताब भी हासिल किया और साथ ही साथ कॉलेज में कई नाटकों में भी हिस्सा लिया। मैं आई एम born and brought up in Chandigarh. Though not born in Chandigarh, I am born in Punjab in Napa. But I'm brought up in Chandigarh और मेरी पूरी पढ़ाई जो है वो चंडीगढ़ से हुई है, मेरी ग्रेजुएशन तक। और उसके बाद मैं बॉम्बे मूव हो गया था और फिर बॉम्बे मूव होने के बाद मैंने कुछ टाइम इंडस्ट्री में स्पेंड किया यहाँ पर, पहले 2-3 साल। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा मुझे काम नहीं मिला था, सो आई वांटेड टू क्रिएट सम बैकअप। जैसे हर इंसान सोचता है कि इंडस्ट्री इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, तो मुझे कुछ ना कुछ और करना चाहिए, पढ़ाई थोड़ी आगे कंटिन्यू करना। सो फॉर दैट आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया. I finished my post graduation from there. I did computers and masters in computers programming, and then again I came back to India and Bombay and settled down here. So ये मेरी पढ़ाई का सिलसिला था। मैंने ग्रेजुएशन की है BBA में और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स इन कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग। तो मुझे देख के लगता नहीं होगा, बट हाँ मैं हूँ इतना एजुकेटेड। एक्टिंग की तरफ अविनेश के बढ़ते लगाव के कारण ऑस्ट्रेलिया से कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग में मास्टर्स की डिग्री लेने के बावजूद भी अविनेश मुंबई के माया नगरी में सेटल हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन ये सफर अविनेश के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। सेकंड पड़ाव था, उसमें 2 साल लग गए थे और उसके बाद जाके मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला था, जो कि छल से और मात का था, जो कि कलर्स के लिए था। सो इट वाज अ वेरी, वो जो एक्साइटमेंट लेवल उस टाइम पे था, दैट वाज टोटली डिफरेंट। और वही एक्साइटमेंट लेवल मुझे अभी भी फील हुआ व्हाइल डूइंग दिस कैरेक्टर ऑफ सरबजीत। जब मुझे सरबजीत सिंह गिल का कैरेक्टर मिला तो वो डिफरेंट एक्साइटमेंट थी, बिकॉज इट इज वेरी रिलेटेबल और ये बहुत ही करीब है मेरे जहन के। बिकॉज एक तो ये मैं सरदार का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी मिली है। और सेकेंडली मेरे नानी जी का सपना था कि मैं सरदार बनूं। तो बिकॉज मुझे इंडस्ट्री में आना था तो समहाउ मुझे अपने उस टाइम पे बाल कटवाने पड़े, तो उनका सपना था। और जब मेरे को ये मिला तो इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज और मैंने इसके लिए 3 ऑडिशंस दिए थे सरबजीत सिंह गिल के कैरेक्टर के लिए खुद जाके।
फर्स्ट टाइम मैं जब गया था तो मेरी पगड़ी उतनी सेट नहीं आई थी, क्योंकि मुझे तब पगड़ी बांधनी नहीं आती। तो मैं उसके बाद गुरुद्वारे गया। मैंने गुरुद्वारे जाके वहाँ पे जो हमारे भाई जी होते हैं उनसे मैंने कहा प्लीज मेरे को पगड़ी बांध दीजिए, बिकॉज मुझे एक ऑडिशन देने जाना है। कहते ऐसे कैसे होता है? मैंने कहा प्लीज आप रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज आप मुझे पगड़ी बांध दीजिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने फिर दोबारा से प्रदीप सर को फोन किया, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा प्लीज मुझे एक बार ऑडिशन और दें। तो उन्होंने फिर मुझे अलाउ किया और फिर मैंने आके ऑडिशन दिया। और आई थिंक इट वाज मी एंड अनीता मैम, जो कि हमारे पहले ऑडिशन पे ही हम लोग सिलेक्ट हो चुके, बिकॉज आई वाज सो एडमिट। मेरा अंदर से बहुत दिल था ये करने। See, my family definitely stood by me. They were very supportive every time. So I never had those kind of problems where my family would say कि नहीं बस बहुत हो गया, आजा वापस और नहीं करना है ये. So they were always, because I had an interest in, I was very dedicated. I wanted to become an actor. So वो मेरे अंदर हमेशा से था. So I think कहीं ना कहीं वो passion जो सिनेमा की तरफ है, वही थी मेरी, that was my driving force towards getting work again, because एक कहीं ना कहीं वो जो पैशन अंदर होता है एंड दैट बिलीवेबिलिटी कि हाँ मैं वो कर पाऊंगा, तभी इंसान कर पाता है। अदरवाइज देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। अगर तुम्हारा मन नहीं है और तुम फिर भी वो वाली चीज कर रहे हो, वो तुम ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे और ज्यादा देर तक उस पे तुम निर्भर नहीं रह पाओगे। सो आई थिंक आई वाज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इंडस्ट्री बिकॉज आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, और वो मेरी बिलीवेबिलिटी थी। मुझे ऐसे लगता था कि हाँ I can do it. छोटी सरदारनी के चलते अविनेश ने भले ही ढेर सारी लोकप्रियता हासिल कर ली हो, लेकिन सीरियल से पहले अविनेश ने एक फिल्म में भी काम किया था और फिल्म का नाम था रूबरू। और इस फिल्म में अविनेश को अपना पहला ऑटोग्राफ देने की खुशी मिली थी। रूबरू का एक गाना फिल्माया जा रहा था और क्रू वालों का पूरा फोकस अविनेश पर था, तो वहां आई जनता को भी लगा कि अविनेश कोई सुपरस्टार है और इसी के चलते अविनेश ने वहां पर अपना पहला ऑटोग्राफ दिया। जितना मुश्किल अविनेश के लिए उनका एक्टिंग करियर रहा है, उतनी ही फिल्मी अविनेश की लव स्टोरी भी रही है। 15 साल की उम्र में अविनेश और रासिया की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी और लव स्टोरी शुरू होने के 12 साल बाद रासिया और अविनेश एक दूसरे से 7 वचनों में बंध गए। प्योर लव मैरिज। मेरी ये जो बचपन का प्यार बोलते हैं ना जिसे, वो था ये। तो I was 15 when I met Raisa. My wife's name is Raisa. So I was 15 years old and she was 13 when we met for the first time. और उस टाइम पे हमारी जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही सीजनल था। मतलब she used to stay in Delhi, I used to stay in चंडीगढ़। वो 250 किलोमीटर का उस टाइम पे जर्नी थी, तो मैं उस टाइम पे जा नहीं पाता था because I was too young. और फोन पे हमारी इतनी बात नहीं होती थी बिकॉज पीसीओ थे और एसटीडी थी और वो बहुत महंगी थी। तो 21 रुपए पर मिनट की कॉल थी तब, तो वो कौन करे। तो फिर इसलिए कभी कभी पैसे चुरा के मैं मम्मी के पर्स से मैं जाता था और फोन करता था। और मैंने बहुत सारे बिल भी बनाए थे। उसके बाद मेरे को बैन कर दिया गया था मार्केट में कि ये बंदा जैसे दिखे इसको प्लीज फोन कोई अंदर नहीं घुसने देगा एसटीडी में पीसीओ में बात करने के लिए। तो जो फिर वो हमारी सीजनल रिलेशनशिप थी, जब मैं कभी दिल्ली जाता था तो हमारी रिलेशनशिप शुरू हो जाती थी और मैं वापस आता था तो खत्म हो जाती थी। तो फिर थैंक्स टू अनिल अंबानी जी कि उनका एक F2P कनेक्शन निकाला। उन्होंने F2P कनेक्शन निकाला जिसमें अनलिमिटेड बात करो। तो बस फिर मेरे जैसे जितने आशिक थे उस टाइम पे उनके घर बन गए। प्रपोजल मैंने 2 शेर लिखे थे जो कि आज तक याद नहीं है मैंने क्या बोला था। तो मैं तो खुद से बनाए हुए शेर बोले थे और शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। वो शेर तो बहुत ही घटिया थे बट समहाउ उसको बहुत अच्छे लगे उस टाइम पे। तो मैंने कहा वाह। और फिर हमारी कहानी शुरू हो गई। 12 साल के बाद जाके हमारी शादी हुई है। 12 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, उसके बाद जाके हमारी शादी हुई। और वो लास्ट के 2-3-4 साल थे वो सिर्फ शादी की स्ट्रगल में निकल गए। इस कमाल की कामयाब लव स्टोरी के बाद अविनेश 2 बच्चों के पिता भी बने और इसी बढ़ती जिम्मेदारी के साथ अविनेश अपनी एक्टिंग करियर का दायरा भी बढ़ाना चाहते हैं। रियलिटी शोज के साथ साथ फिल्मों की ओर भी बढ़ना चाहते हैं और उनकी बढ़ती लोकप्रियता देखकर यही लगता है कि अविनेश की ये इच्छा भी जल्द पूरी होगी।
See, my major thing is doing acting only. अब मैं चाहता हूँ कि obviously I want to explore myself into films. Obviously, I want to see that platform and I want to join that platform and perform over there. मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।